क्योंकि कई बार बच्चे आकर कहते महाराज जी आपने तो ये सुन कह दिया, लेकिन हमारे पापा की हालत तो देखो पहले क्या है, उनकी भी तो सुनो। पी करके आते हैं, अब भी पिटे नहीं। पहले पूछता हूं तुमसे, तुम्हारी दृष्टि में माता पिता अच्छे हैं या नहीं? ऐसे ही नहीं कहूँगा, क्योंकि कई दुष्ट माता पिता ऐसे होते हैं तो बेचारे बच्चों को मुश्किल कर देते हैं, बच्चों के साथ इतना दुर्व्यवहार करते हैं। अकेला बेटा है फिर भी उसकी ऐसी हालत कर देते हैं, मेरे सामने कई बेटे आके रोते हैं, महाराज आप बताओ मैं कहाँ गलत हूँ। लेकिन बाप और माँ ऐसे दुष्ट निकल जाते हैं कि बेटे की जिंदगी जीना मुश्किल कर देते हैं। ऐसे माता पिताओं के संबंध में यदि तुम्हें दुष्ट माता पिता मिले तो नीति कही है, इससे अच्छा तो अनाथ होना श्रेष्ठ है। अनाथ होना श्रेष्ठ है, लेकिन दुष्ट माता पिता नहीं मिलना चाहिए। दुष्ट संग मत देव विधाता, तासे भलो नरक को वासा। और उनमें माता पिता दुष्ट हों, माता पिता दुष्ट हों, माता पिता दोषी हों, माता पिता व्यसनी हों, माता पिता अनैतिक हों, माता पिता कुल कलंकी हों, माता पिता समाज में बेइज्जती हो, माता पिता अधर्मी हों। तुम्हारे नहीं कह रहा हूँ, माता पिता अधर्मी हैं। महानुभाव नीति कहती है अधर्मी माता पिता की अपेक्षा अनाथ होना श्रेष्ठ है, क्योंकि माता पिता कैसे हैं? अधर्मी। माता पिता जुआड़ी हैं, बहुत बड़ा। बेटा स्वयं जुआड़ी है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है, सबसे बड़ा पापी है वो जिसके माँ बाप जुआड़ी हैं। स्वयं नशा करता है, उसका बाद में बात कहूँगा, पहले बाप नशा करता है, बाप गालियाँ देता है, बाप ने सारे कुल को धो दिया है। ऐसे कुलहीन, तुमने कलंकित नहीं किया कुल को, तुम उस कुल में पैदा हुए हो जिस कुल को तुम्हारे बाप ने कलंकित किया है। बाप ने सुकुल शब्द का प्रयोग किया है। उस कुल में, दो कुलों में आहार लेने को मना किया है। पहले इस कुल के तुम्हें भी सोचना है कि तुम्हारा उस कुल में जन्म हुआ है जिस कुल को तुम्हारे बाप ने कलंकित किया है, कुल के विरुद्ध कार्य किया है। तुम्हारे बाप ने जाति के विरुद्ध काम किया है, धर्म के विरुद्ध काम किया है, नैतिकता के विरुद्ध काम किया है, यहाँ तक कि कोई अपराध ऐसा किया है जिससे तुम्हारे पिता को जेल हुआ है अपराध के कारण। ऐसा बाप यदि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारा सबसे बड़े पाप कर्म का उदय है। ऐसे माँ बापों के लिए तो एक ही भावना भाव है, भगवान तुम उनको मार तो नहीं सकते, पितृदोष का पितृ हत्या का दोष मत लेना, तुम उन पर हाथ मत उठाना, अनैतिक हो जाएगा, अनैतिक हो जाएगा। माँ बाप कैसे ही हों तुम हाथ मत उठाना, माँ बाप कैसे ही हों गाली मत देना, माँ बाप कैसे ही हों घर से मत निकालना, माँ बाप कैसे ही हों तुम उनको छोड़ना नहीं। बस एक मंत्र है, तुम एक ही भावना करना है, भगवान इससे अच्छा तो मैं अनाथ हो जाता तो अच्छा था, मेरे से अच्छा तो अनाथ ठीक है, मैं सम्मूर्छनों में जन्म हो जाता तो अच्छा था। बस इतना तुमने सोचा नहीं, इससे बड़ा माँ बाप, बस वही माँ बाप बर्बाद हो जाएंगे। 100 भवों तक यदि बेटे ने ये भाव आ गया कि इससे अच्छा तो मैं अनाथ हो जाता है, बस उस समय तुम्हारे माँ बाप को
ऐसे नपुंसक वेद का बंध होगा कि वो जाकर के जहाँ नपुंसक वेद है नपुंसक ही बनेंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, बेटे का अभिशाप बता रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं बिना माँ बाप का ठीक था, अनाथ ठीक था। अनाथपना अच्छा है कि बुरा है? बहुत बुरा है। लेकिन बेटा माँ बाप के रहते हो क्या था? अनाथ होना अच्छा था। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ये माँ बाप अपने आप इस अभिशाप में जल के भस्म हो जाएंगे और नपुंसकों में, हिजड़ों में जाके जन्म लेंगे। कौन लेते हैं नपुंसकों में जन्म? मनुष्य बनेंगे लेकिन नपुंसक बनेंगे, क्योंकि उन्हें उनके बेटे का अभिशाप है और बेटे की बद्दुआ है। बेटे को ये कहना पड़ा मन में कि इससे अच्छा तो मैं बिना माँ बाप का, बस माँ बाप से मेरा कहना है तुम ऐसी कोई हरकत मत करना कि बेटे को ये कहना पड़े कि मैं बिना माँ बाप के अच्छा हूँ। तुम कितनी कुछ कर लेना, कितने ही धर्म पुण्य सब कर लेना, ये अभिशाप को महाराज भी नहीं काट पाएंगे। ये अभिशाप लेके तुम महाराज के पास भी आ जाओगे तो महाराज भी नहीं काट पाएंगे। मैं आशीर्वाद नहीं दे पाऊंगा, मैं तुझे नहीं बचा पाऊंगा। इसलिए ऐसे दुष्ट माता पिता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ आपकी दृष्टि में आपके माता पिता कैसे हैं। हमारी दृष्टि छोड़ो, पड़ोसी की छोड़ो, आपकी दृष्टि बताओ, आपके माता पिता अच्छे हैं कि नहीं? बस एक बार फैसला करो, अच्छे हैं। बस अब मेरे माँ बाप जब अच्छे हैं तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि माँ बाप को मुझे थप्पड़ मारना पड़े, उनको दुख देना पड़े, उनको कभी ये ना कहना पड़े। इससे अच्छा तो मैं वही फार्मूला लाओ, इससे अच्छा तो मैं बिना संतान के ठीक था। नहीं होती तो एक ही दुख था, इसने तो सब नाक कटा दी, कुल को कलंकित कर दिया। बस बेटा, यदि तुमने ये भाव तुमने किया कि माँ बाप को एक मन में आया, क्या पाप किया मैंने, ऐसा बेटा पाया, ऐसा बेटा पाया, बस तुम्हारा खत्म हो गया। अब तुम्हें सम्मूषणों में जन्म मिलेगा जहाँ माँ बाप नहीं मिलेंगे। माँ बाप मिलेंगे तो अनाथ होगे, माँ बाप जन्म के ते ही मर जाएंगे। माँ मर जाएगी, तुम्हें ऑपरेशन से निकाला जाएगा, बाप पहले ही मर गया है और तुम अनाथ बनो। ये वही जीव हैं जो जन्मते तो हैं लेकिन माँ बाप की गोदी नहीं मिलती। इन्होंने ऐसा कुकर्म किया कि माँ बाप के मन में भाव आ गया, बेटा नहीं होता। मत कर नारे महान भाव, मत कर।